आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। वो अपने हाथ में बोर्ड लिए खड़ी होती है और उसमें क्लोज लिखा होता है। गर्ल कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे आज तो कुछ नहीं है ना। तभी पास में खड़ी गर्ल कहती है, एजू हायुन, दिन भर बस तुम और मैं, बस हम दोनों, और फिर भी तुम उस सेमलेस गर्ल की तलाश में हो। एजू हायुन ये सुनकर हंसने लगती है। सामने खड़ी गर्ल कहती है, वो लड़की ली सी हो। मुझे पता था कि इस बार भी ऐसा ही होगा। वह साल के अंत तक ऐसा ही बनने के लिए डिटरमाइंड है ना। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत थकी हुई थी। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आज देखिए वह गायब हो चुकी होगी। वो लड़की पिछले कुछ दिनों से इस उद्देश्य के लिए एक बड़ा योजना तैयार कर रही है। वह कहीं खेलने चली गई होगी। यहाँ पर एक गर्ल को दिखाया जाता है। कहती है, ये सब कैसे हो सकता है म्यून हॉन, आप हद पार कर रही हो। हे भगवान, ये तो बहुत उदास है। अरे क्या आप नहीं जा रहे हैं? आपने कहा था कि आपकी अपॉइंटमेंट है। फिर हायुन कहती है, मुझे अब जाना होगा। पास में खड़ी गर्ल कहती है, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। गर्ल कहती है, आज वैलेंटाइन डे है, मैं जायहोल से मिलने जा रही हूँ, है ना। इस पर एजू हायुन जवाब देती हुई बोलती है, जायहोल इस समय बुसान में है। गर्ल कहती है, क्या आप दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं? इसलिए तो तुम मेरे साथ ज़्यादा समय बिताती हो। हायुन कहती है, उन्होंने कहा कि जब तक यह सीजन बीत जाता है तब सब ठीक रहेगा। फिर हंसने लगती है। गर्ल कहती है, मेरी बात मानो, पिछले साल भी यही हाल था। फिर कहती है, देर हो रही है, आपको जल्दी जाना चाहिए। हायुन कहती है, ठीक है, मैं पहले जा रही हूँ बहन। हायुन किसी को मैसेज सेंड की होती है और कहती है, तुरंत जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वह बिजी है? फिर हमें हेशिन आर्ट हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पर एक गर्ल पियानो बजा रही होती है। वहाँ पर एजू हायुन भी होती है। उसको देखकर कहती है, वाह मेरी दोस्त। अगर उसे पता चला कि मैं अकेले आई हूँ तो शायद वह बड़बड़ाएगी। फिर हमें एजुन हायुन के चलते हुए पैरों को दिखाया जाता है। वो कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, सिचुएशन यहाँ है। एजू हायुन चलते हुए कहती है, वो जायहोल अपनी जान को अपनी लवर से ज़्यादा वैल्यू देता है और वह निजी मामलों में समय बर्बाद करना व्यर्थ समझते हैं। ऐसे लवर के साथ 1.5 साल बिताने का अनुभव। फिर बोलती है, बहुत अकेलापन महसूस होता है। फिर हायुन दरवाजे के पास खड़े होकर कहती है, क्योंकि उम्मीद जितनी ज़्यादा होती है, निराशा भी उतना ही ज़्यादा होता है। बाहर जाना कम ही होता है। चलो अच्छा सोचते हैं। फिर सोचती है, इसके बाद वो जायहोल का घर है। यहाँ पर एक बॉय को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है। उसे देखकर सोचती है, आखिरकार यह जायहोल की जगह है। क्या मैं गलत हूँ? तो क्या हुआ, वो आदमी भी अकेला ही लगता है। मैं चुपचाप सो देख सकती हूँ और जा सकती हूँ, है ना। एजू हायुन बॉय से कहती है, माफ़ करें। एजू हायुन बैठे बॉय को देखकर कहती है, जिनहान यूंग। बॉय पीछे पलटकर देखता है और कहता है, जी हायुन। फिर जिनहान स्माइल करते हुए कहता है, बहुत दिनों के बाद मिले हायुन। हायुन कहती है, हेलो जिहान। हायुन कहती है, तो आपको यह मिला टू हैनी का इनविटेशन। फिर हायुन जिनहान के पास बैठ जाती है। जिनहान कहता है, बस इतना ही, आप अकेले आए हैं? हायुन इसका जवाब देते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बिजी है। जिनहान कहता है, आज के दिन? हायुन कहती है, मैं भी अकेली हूँ, सब ऐसे ही कैसे हो सकता है? जिनहान कहता है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। हायुन सोचती, जिनहान के बारे में आखिरी जानकारी मेरे
भाई ने मेरे भाई से मिली थी। क्या सगाई दूसरी बार कैंसिल हुआ? फिर यहाँ पर दोनों के कंधा अचानक से टच हो जाता है। जिनहान हायुन से कहता है, आराम से बैठ जाइए। हायुन जिनहान को देखने लगती है और सोचती है, यार ठीक नहीं लग रहा है। हायुन जिनहान को कहती है, हमें अभी 2 घंटे और बैठना है, प्लीज़ आराम से बैठ जाइए। जिनहान हायुन के करीब आकर कहता है, क्या ऐसा है? हायुन को जिनहान से अंजीर की खुशबू आ रही होती है। हायुन कहती है हाँ। जिनहान बोलता है, इसलिए जब हम अचानक मिलेंगे तो हमें हैरानी नहीं होगी। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। यहाँ पर हायुन की आंखों को दिखाया जाता है और सोचती है, खुशबू लगातार बनी रही है। यहाँ पर दोनों साथ में बैठे होते हैं और फिर से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। फिर दोनों हाथ को दूर कर लेते हैं। यहाँ पे हायुन के पैर को दिखाया जाता है और कहती है, सॉरी। जिनहान कहता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ? इस पर हायुन जवाब देते हुए कहती है, नहीं। यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल को दिखाया जाता है जो कि साथ में खड़े हुए होते हैं। हायुन देखकर मन में सोचती है, चा जायुन, ओह क्या ऐसा हो सकता है? मैंने जरूर कुछ गलत देखा होगा। यहाँ स्कार्फ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने तुम्हें दिया था। हायुन कहती है, चलिए कॉल करके देखते हैं। फिर सोचती है, बिल्कुल नहीं, बुसान का कोई व्यक्ति यहाँ कैसे हो सकता है? फिर कहती है, वह स्कार्फ दुनिया में अकेला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह मेरी गलती है। जिनहान अपनी घड़ी को देखता है और कहता है, 10 मिनट हो गए है ना? उसने कहा कि यह बस थोड़ा सा था। जिनहान यहाँ अकेला बैठा हुआ होता है और कहता है, शो खत्म होते ही तुम क्यों चले गई? फिर जिनहान बाहर निकलकर जाने लगता है। हायुन जा रही होती है, फिर एक जगह खड़ी हो जाती है। तभी उसके कंधे में कोई हाथ रखता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जिनहान होता है। हायुन कहती, मुझे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। फिर चारों ओर देखने लगती है। जिनहान बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन ज़रूर कोई घटना घटी होगी। यहाँ पर दोनों का चेहरा दिखाया जाता है और जिनहान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है जायुल को, जो कि एक लड़की के साथ हंसते हंसते जा रहा होता है। हायुन देखकर शॉक हो जाती है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तभी अचानक से जिनहान के सामने जा टकराती है। जिनहान उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या आप मुझे पहचानती हो? हायुन इस पर जवाब देते कहती है, हाँ, मुझे पछतावा है, लेकिन मैं पहले जाऊंगी। फिर बोलती है, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगी। उसे देखने लगता है। हायुन जाने लगती है। तभी जिनहान उसका हाथ पकड़ लेता है। हायुन उसे देखने लगती है। जिनहान उसके कॉलर को पकड़कर ठीक कर रहा होता है और कहता है, हवा ठंडी है, मैं आपको छोड़ने आया हूँ। हायुन सोचती है, तुम अपना बैग भी भूल गई थी। शांत हो जाओ। जी हायुन। फिर कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जिनहान पीछे मुड़कर कहता है, अगर आप बाहर जाकर टैक्सी पकड़ना चाहते हैं, बात नहीं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप ऐसा करना चाहते हैं और फिर उसे चुप जाना चाहते हैं? हायुन सोचती है, उसकी नज़र पहले से ही इस पर है क्या? यहाँ पर कार को दिखाया जाता है और कहता है, यही वो कार है ना? फिर दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। जिनहान कहता है, कसकर पकड़ो। हायुन कहती है, हाँ। फिर गियर लगाकर तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। हायुन घबराकर कहती है, ओह जिनहान, क्या आप बहुत तेज तो नहीं चला रहे हैं? जिनहान कहता है, चिंता मत करो, 15 साल से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। फिर वो तेजी से कार चलाने लगता है और सोचती है, पीछा करना, पकड़ लगाना, उसने बिना किसी कारण के मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। हायुन कहती है, मुझे माफ़ कर दो जिनहान बोलता है, किस लिए? हायुन कहती है, मेरे वजह से तुम अचानक से मुसीबत में फंस गए हो। जिनहान कहती है, अभी तक नहीं, हालांकि
अगर आप चाहे तो मैं यह कर सकता हूँ। चिन्हान इस्माइल देते हुए कहता है, नौकर, क्या आपको इसकी ज़रूरत है?